आत्मवंदन। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपने को ऊंचाइयों में लेके जा रहे होंगे अपनी क्रिएटिविटी को, यानी वी आर क्रिएटर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए हम कर रहे हैं एक आत्मा की यात्रा। तो हमारी सारी सब जनों की यात्रा चल रही है और डेफिनेटली आप सबको समझना होगा ये हमारी आत्मा की यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है और क्या क्या अनुभव लेने आती है और क्या हम करते हैं, क्या हमारे बच्चे करते हैं, क्या हमारे बच्चों के साथ क्या कनेक्शन होता है, कितना होता है, ये सब बताया गया है इस आत्मा की यात्रा में। तो पहले तो ये बताइए आप सब कैसे हैं? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। वी आर क्रिएटर माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने आप को कह सकते हैं पहले तो, और कह सकते हैं हम अपने आप को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस, क्योंकि हम सब क्रिएटर हैं। तो चलिए जी, फिर आगे वो बच्चों के बारे में कहानी से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि बच्चे क्या हैं। बच्चे हमारी जिंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी चीज़ें, यानी एक जिंदगी का एक खुशनुमा पल ही बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेट अ मिनट, मैं एक कैंडल जलाना चाहती थी तो ऐसा है कि मैं जलाती हूँ हमेशा कैंडल अपने साथ। यस, क्योंकि ये जो मेरा अल्टर है इस पे मैंने टैरो कार्ड वगैरह भी रखे हुए हैं तो वो भी मैं करती हूँ। सो इसके लिए कैंडल मुझे जलानी है। तो कहते हैं सच्चाई ये है कि अभी अभी गौरव में स्वर्ग से धरती पर आए हैं। कौन? वो बच्चे, जिसके लिए जीवन, इसलिए अभी उसी जीवन के करीब हैं। उनका नाता जो है जगत से, उनका नाता बरकरार है। वो परी लोक से, सुंदरियों के जगत से, जिसे धरती के लोगों ने ना कभी सुना है ना ख्वाब देखा है। बड़े होने पर भी यह नाता परंपराओं अथवा प्रतिष्ठा के आधार पर छूट जाता है। मैं बीच बीच में से सुनाऊंगी माय डियर फ्रेंड्स, और कई बार हम लोग को लगता है हम बोर होने लगते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें हम सुनाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको डीपली समझना होगा। शेर जैसे, शेर के बच्चे छोटे जब होते थे कितने प्यारे लगते हैं। उन्हें कोई डर नहीं लगता क्योंकि वे सीधे साधे उस जगत से आए हैं जहां उन्हें डर से परिचय ही नहीं था। कुछ महीनों बाद, कहें साल भर बाद, उनकी नैसर्गिक वृत्ति जो उनकी समूह आत्मा का एक अंश है सामने आ जाती है। तब डर तथा मनुष्य के प्रति बैर भाव उनमें पनपता लगता है। मतलब एक दुश्मनी उनकी जानवरों की, वो शेर के बच्चों की होने लग जाती है मनुष्य के साथ। वो अब सुरक्षित शावक नहीं रह जाते। ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक दुख की बात है जब आदमी और शैशव को छोड़कर एक रोचक अवस्था में पहुंचता है। लगभग 3 साल की अवस्था में जब वह शिशु नहीं रह जाता, परंतु उसका शैशव आयु से नहीं निर्धारित होता। कुछ बच्चे स्कूल जाने तक शिशु भी रहते हैं और कुछ बच्चे जो हैं किशोरावस्था तक भी वैसे ही रहते हैं, एक बच्चे जैसे रहते हैं। ये आप समझिएगा मेरी बात को। ऐसा क्यों? कुछ किशोर अवस्था के तक ही बच्चे रहते हैं जो विकास के मूलभूत नियमों से अपरिचित हैं। उनको विकास की प्रगति का पता ही नहीं है। तभी किशोरावस्था में कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो समझ ही नहीं पाते कोई भी चीजों को। राइट, आई थिंक म्यूजिक थोड़ा तेज है। तो कहते हैं कि जैसे उनके लिए किसी बच्चे की मृत्यु बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चे को जीवन शुरू से ही चले जाना था तो वह पैदा ही क्यों हुआ। अगर बच्चे को छोटी उम्र में ही मौत हो जाती है और बच्चा चला जाता है तो वो पैदा क्यों हुआ, इस दुनिया में क्यों आया, माँ बाप को इतनी तकलीफ उसने क्यों दी। जो लोग विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं वे जानते हैं कि बच्चा एक जीव है जो इस दुनिया में कुछ अनुभव पाने
जिनको लगता है, जो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जो विकसित हैं अपने दिमाग से, अपने मानसिक तौर से पूरी तरह समझते हैं ये बच्चे जो आए थे और क्यों चले गए हैं, वो छोटी ही उम्र में उनकी मृत्यु क्यों हो गई है, और वो थोड़े ही अनुभव ही पाते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा क्यों है। इन्हें ये जीवन त्यागने के बाद बहुत जल्दी सीख लेगा। अतः इस बात की संभावना कि जो जल्दी मर गया है बहुत जल्दी उसको दूसरा जीवन जीने के लिए फिर वो वापस धरती पर जन्म लेगा। वे ये नहीं मानते कि जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि वो अपनी मानसिक तौर से पूरी तरह से प्रगतिशील में है। वो लोग जो समझते हैं इन चीज़ों को कि उन्हें फिर कोई कष्ट नहीं होता है। अगर सामान्य लोग ये बात समझ लें तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया कितनी ही आनंदमय हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं मौत हमारे बस में नहीं, मौत तो आना जाना है, पर हम इमोशनली कितना अपने आप को हर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, ये समझाया गया है इस बुक में। आपको ये पता है कि जो चला गया है वो वापस मुड़ के नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है जब बच्चे सूक्ष्म जगत में पहुंचते हैं वहां अकल्पनीय उन्हें बहुत सारा सुखी जीवन मिलता है। माय डियर फ्रेंड, जो छोटे बच्चे, आपको लगता है मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, तो उनको लगता है कि वो बच्चे चले गए हैं, तो वहां जाकर छोटी उम्र में जिनकी मौत हो जाती है वहां जाकर सूक्ष्म लोक में उनका जीवन बहुत सुखी होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां किसी चीज की रोक टोक नहीं होती, उनकी देखभाल करने के लिए वहां कमी नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी बहुत सी माएँ होती हैं जो धरती से जा चुकी हैं, और बाल्यकाल में मृत्यु बहुत सा ग्रास बने बच्चों की देखभाल के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। उनको लगता है कोई बच्चा मिले तो हम उन्हें पालें, हम उन्हें प्यार करें, हम उन्हें आगे बढ़ाएं, किसी भी चीज़ के लिए उनको हर तरह का ममता का प्यार, अपनी ममता उन पे न्यौछावर करते हैं। जैसी उनमें धरती पर रहती थी, जैसी ममता उनको अपने बच्चों के साथ धरती पर रहती थी, वैसे ही गरीबी, भोजन की कमी, सर्दी लगना आदि समस्याएं अब उनके लिए नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, ये सब धरती पर ही है। नींद की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, इसलिए जब वे बच्चे को देखभाल के लिए अपना लेती हैं तो उनके पास समय की कमी भी नहीं होती, समय ही समय होता। वे ना केवल उस बच्चे की देखभाल करती हैं बल्कि उनके मनोरंजन और शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखती हैं, इसी में वो खुश रहती हैं। वे बच्चों का संसार के सौंदर्य से परिचय कराती हैं। ऐसी शिक्षा बच्चों के मन पर प्रभाव छोड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, और अगले जन्म में उनके लिए जीने का एक कलात्मक रूप प्रस्तुत करने का कारण बनती हैं। वहाँ पर पालने वाली माताएं हमेशा मौजूद रहती हैं, जिनके पास सहायकों द्वारा बच्चे लाए जाते हैं जो बहुत छोटी उम्र में मर जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं वयस्कों की तरह बच्चे भी इस दुनिया में चले जाने पर बदलते नहीं हैं। वहाँ बहुत से लोग हैं जो बच्चों के साथ खेलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। कहाँ पर? सूक्ष्म लोक में, जहाँ वो हमारा सोल प्लान है, हमारे सोल फैमिलीज रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिस जहाँ से हम आए वहीं हमें जाना है। उन बच्चों के साथ खेलने को तत्पर रहते हैं, और वहाँ प्रकृति आत्माएं यानी नेचर स्पिरिट्स भी होती हैं जो सूक्ष्म जगत में बच्चों के खेलों में खूब भाग लिया करती हैं। एक कल्पनाशील बालक कल्पना से अपने चारों तरफ परिलोक की कहानियों में वातावरण में अपने को घेर लेता है, क्योंकि यहाँ विचार से भी कुछ साकार हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और जब तक बालक की कल्पना में एक चीज रहेगी वह चीज उसके सामने प्रस्तुत होगी। अब जिसकी मैं बात करूँ, कल्पना क्या है, वहाँ हमारी कल्पना शक्ति से हम जीतते हैं। यहाँ हम कल्पना भी करें तो वो चीज़ सामने इतनी जल्दी नहीं मिलती है। वहाँ हम जो भी कल्पना करें चुटकी बजाते हमारे सामने हाजिर हो जाती है। तो एक बच्चे को अगर नदी में नाव चलानी है और उसे मात्र नदी में सोचना है, नाव और उसे चप्पुओं के साथ कल्पना ही करनी है, जस्ट उनके सामने नदी भी आ जाएगी, नाव भी आ जाएगी और बच्चा वो उस पे झूला भी झूलेगा। यस मास्टर्स, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होगा। ये बुक सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि, आप बोलेंगे तात्पर्य, थोड़ी सी शुद्ध हिंदी मैंने भी बोलनी सीख ली है गाइस। मतलब ये है कि हम सब
यहाँ काल्पनिक करते रहते हैं, तो हमारी कल्पना से परे कुछ नहीं है। वहाँ हम काल्पनिक जो सोचते हैं वो हो जाता है। जिन बच्चों को अपनी कहानियों व नायकों की नकल करना, उनके मतलब कि जो भी चीजें उनको चाहिए वहां मिल जाती है, चाहे वो बड़े कोई नायक बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं, वहां उनको लगता है मैं वो हूँ। जो कल्पना करेंगे वो ही वहां पर होता है। ये भी अपने आप में बच्चे के लिए अद्भुत ही शिक्षा है। अपने कल्पित पात्रों के बीच में रहना उन्हें बहुत कुछ चीजों को सिखा देता है, और वो सब भौतिक जीवन में संभव नहीं है। हम सब जानते हैं बच्चे एक के बाद एक सवाल पूछते हैं, और कई बार तो जवाब देकर ऐसा लगता है कि हम एक पत्थर के सामने। ऐसा है ना, बच्चा एक सवाल पूछता है, दूसरा भी साथ में पूछता है, तीसरा पूछता है, चौथा। ऐसे बच्चे को ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अरे इसने ये कर ऐसे बच्चे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि उसका मस्तिष्क जो है अपना अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है हमारे जवाब को वो समझ सके। कई बार तो हम खींचकर उनको डांट भी देते हैं ताकि वह हमसे सवाल पूछे ही नहीं। हम उसकी प्रगति रोकना नहीं चाहते, सिर्फ ये सोचते कि हमारे जवाब उनके लिए नाकाफी हैं। अच्छा तो यही है कि अभी जवाब ना दे, बजाय इसके कि मन में कुछ गलत धारणा बना लें। सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं होता। हम जो जवाब उसे देना चाहते हैं उसका चित्र बनकर उनकी आंखों के सामने समक्ष आ जाता है। बच्चों की ही नहीं, हम सबकी। एक जीवित मॉडल की तरह एक निश्चित शब्दों से समझाने से ये तरीका कहीं बेहतर है। ये प्रश्न किया जाता है कि क्या बच्चे अपने माता पिता, मित्र और साथियों को याद नहीं करते? तो जवाब है नहीं करते। इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है? हम सभी सोते समय उस दुनिया में होते हैं जहाँ ये मृत बच्चे हैं। देखिए मास्टर्स, जब मैं बोल रही थी कि हम सोते हैं, हम एक शव होते हैं उस वक्त। कहते हैं ना, वो घोड़ा बेच के सो रहा है, अरे उसको जगाने का वो खराटे ले रहा है। गाइस, वो अपनी बॉडी में ही नहीं होता है। सिल्वर कॉर्ड के जरिए हम सब वहां चले जाते हैं जहां सूक्ष्म लोक में हमारे सारे प्रिय रहते हैं। तो हम सब उनसे मिल के आते हैं, लेकिन उठते समय हमें ये चीजें याद नहीं रहती। तो उस समय अपनी आंखों के सामने पाते हैं वे माता पिता जो बच्चों को खो देने के कारण दुखी हैं। उस समय अपनी आंखों के सामने पाते हैं सोने के बाद तुरंत अपना भौतिक शरीर से बाहर निकलकर वो वहां पहुंच जाते हैं। वे अपने बच्चे से बात कर पाते हैं, उनसे बात कर पाता है वो बच्चा, उनके साथ खेल पाते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं आदि। एक प्रकार से जब अब हम सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने धरती पर छोड़ दिया था, परंतु ये माता पिता नींद से जागने पर उन्हें कुछ नहीं याद रख पाते। अन्य किसी को भी याद दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, परंतु बच्चे को हमेशा माता पिता दिखते हैं। वो बच्चा हमें हमेशा, यानी हमारी जो सोल्स हैं, अभी अगर मैं मुझे सुन भी पा रही है तो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही हैं, लेकिन बस वो हमें बिल्कुल ये नहीं कर पाते कि हम आमने सामने हो जाएं, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। हमारे पास शरीर है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, वो हम खोली नहीं अभी तक। जब ये खुल जाएगी तो डेफिनेटली हम उनसे बिल्कुल रूबरू बात कर सकते हैं। परंतु बच्चे को हमेशा माता पिता दिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो सदा उन्हें देख सकता है, उनके भौतिक शरीर या छाया शरीर। जिस समय माता पिता विलाप कर रहे होते, बच्चा अभी अभी मर गया है और वो उनके पास ही खड़ा होता है और हर तरीके से कोशिश करता है उनसे बात करने की। बच्चे को लगता है माता पिता पागल हो गए हैं क्या इतना क्यों रो रहे हैं, पर वह जानता नहीं कि वह तो उन्हें देख सकता है, पर वो उनको नहीं बच्चे को नहीं देख सकते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या सूक्ष्म जगत में रहते हुए बच्चे बड़े होते हैं? इस सवाल का जवाब देना हमेशा ही मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चे से पूछा जाए कि यही कहेगा कि हाँ मैं तो काफी बड़ा हो गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद विकसित नहीं होता। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद विकसित नहीं होते। विकसित क्या होता है? हमारा यह भौतिक शरीर। यद्यपि बच्चे का मानसिक विकास होता रहता है तो वो आगे भी सीखता रहता है। शरीर तो उतना ही है, किंतु जितना उस बच्चे की मृत्यु के समय था, शरीर उतना ही है। विकास तो भौतिक शरीर का होता है माय डियर फ्रेंड, जो मैंने अभी आपसे बात की।
जन्म के बाद व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है। अगर इस दौरान सॉरी गाइस, उसकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से विकास रुक जाता है। जब भौतिक शरीर नहीं रहता, उनके अनुकूल सूक्ष्म शरीर को भी अपने को बदलना पड़ता है, तो इसका विकास भी रुक जाता है। बच्चा जब ये कहता है कि वह बढ़ गया है, इसका मतलब है कि वह सोचता है कि वह बढ़ गया है। उसकी प्लास्टिक सूक्ष्म बॉडी जो है तुरंत उसे विचार का उत्तर देती है। कुछ समय के लिए वह बड़ा हो जाता है। जब उस विचार को त्याग देता है तो वैसे ही उसी छोटी रूप में आ जाता है। इसमें रहस्य की बात नहीं है, ये तो प्रकृति के नियम के अनुरूप ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रकृति के नियम की बात की जाए तो कैसे हैं प्रकृति के नियम? ये हैं। एक बार मैंने बहुत रोचक उदाहरण देखा कि किस प्रकार ये नियम काम करता है, वो बताने जा रही हूँ मैं। एक पति पत्नी एक सड़क दुर्घटना में उनकी एक साथ मौत हो जाती है। इससे 10 साल पहले उनकी बेटी की भी मृत्यु हो चुकी थी, 5 साल की उम्र में। ठीक है, पति पत्नी की 10 साल बाद हुई, बेटी की 10 साल पहले हो चुकी थी, जब उस बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल थी। पति जिसमें काफी सारी विकसित थी, वो उनके दिमाग, उनका मानसिक, उनका मतलब ग्रुप विद्या थी, उनमें रहस्य में चीजों को वो अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने काफी कुछ उससे सीख रखा था। उन्होंने आशा की थी उसे अपनी पुत्री वैसे ही दिखाई देगी जैसी वो मरी थी, जैसी वो तब थी जब वो जीवित थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसे गोद में वैसे ही उठा लिया जैसे वह दफ्तर से लौटने पर पहले उठाया करते थे। पत्नी ने ऐसी विद्याओं को नहीं सीखा था, तो उसने ऐसे बोला कि अरे अब तो वह 15 साल की हो गई होगी, और उसने ये बोला अब तो तू दूसरी दुनिया में उसका स्वागत करेगी। उसे भी निराशा नहीं हुई। उसने अपनी बेटी की खूबसूरत आंखें, उसका चेहरा देखा, उसका ऊंचा कद, उसको वैसे ही लगा जैसे उसने कल्पना की। तो जैसे उनके हस्बैंड ने कल्पना की, उन्होंने वैसे ही देखा। तो ऊंचा कद देखा, वैसा ही पाया उसने जैसे कल्पना की थी। उसे देखते ही बोली, अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तो तुम युवती लगती हो, यंग लगती हो, है ना। उसके पति को सूक्ष्म बॉडी का पता था, कि विशेषता का ज्ञान था, पर उन्हें कोई हैरानी नहीं कि उनकी पत्नी आनंद को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, ये नहीं बताया कि उनकी बेटी को उन्होंने किस रूप में देख रही है। वो जैसा उसने सोचा था उसी रूप में पुत्री की आत्मा भी निवास कर रही थी, जिसे वे पिछले 10 साल से केवल नींद में ही देख पाते थे। उस उदाहरण से स्पष्ट है कि यद्यपि ये बात सत्य है, तो सूक्ष्म जगत में व्यक्ति का आकार बढ़ता नहीं है, पर जो बात से अनभिज्ञ हैं उन्हें उस पर यकीन करना कठिन है। जिनको पता ही नहीं वो यकीन नहीं कर पाएंगे मास्टर्स। उनके भ्रम सत्य साबित होते हैं और वे किसी का नुकसान नहीं करते। सूक्ष्म जगत में बच्चों के जीवन के बारे में अपने विचारों को समाप्त करने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं पीटर से, जो व्यक्ति की बात हो रही है, ये बताने के लिए कि किस प्रकार बच्चे की मृत्यु उसे फायदा पहुंचाती है। जब छोटे उम्र में बच्चे मर जाते हैं, उनको क्या फायदा होता है और क्या पहुंचा सकती है। एक पति पत्नी जीवन के बाद काफी खराब हालत में रह रहे थे, एक बच्चे की चाह रख रहे थे। समय बीतने पर उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जो केवल 2 साल तक जिया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, सोचो हमें सुनने में कैसा लग रहा है, हम कितने इमोशनल हैं कि ओ माय गॉड उस बच्चे की डेथ हो गई। तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है वो आप समझिएगा बड़े डीपली, ओके। गहराई से आपको इस चीज को समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स, ताकि हम सब अपने आप को आगे बढ़ा सकें। शायद ये मेरे 5 मिनट और होने वाले हैं। तो माता पिता शौक से, मतलब उनको इतना शौक लगा कि वो ऐसे हो गए, कोई भी वस्तु या व्यक्ति उनके शौक को कम करने में सक्षम नहीं था। पहले का सुखमय जीवन अब सूना और खाली हो गया था और घर का वातावरण बहुत ही उदासी भरा हो गया था। समय बीतने के साथ चोट की पीड़ा तो कम हो गई, चोट तो बाकी थी, लेकिन तो दोनों ही इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन दिल ही दिल में अंदर से कुछ न कुछ इनके एक कसक थी। दोनों ने ही चाहा था कि उसका भविष्य संवारेंगे, सजाएंगे। वह बच्चा ही उनसे छिन गया था जिसका वो भविष्य संवारना चाहते थे।
वह बच्चा ही उनसे छिन गया था। दुख बहुत गहरा था, साथ ही मन में ये कुंठा भी थी, उस दयालु ईश्वर ने उनके साथ ये क्यों किया। आ गई बात ईश्वर पे, तो कोस दिया उन्होंने, ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस दुख का दोनों पर अलग अलग असर हुआ। स्त्री अपने कर्तव्य निभाती रही और उम्मीद करती रही कि एक दिन ईश्वर उसे एक दूसरा बच्चा देगा। अब पुरुष ने खुद को अपने व्यापार में पूरी तरह से झोंक दिया। दोनों इस विषय में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते थे। पहले बच्चों की मृत्यु के 5 साल बाद उनके एक बेटा और हुआ और वे खुश हो गए। असल में उस बेटे में वही आत्मा थी जो पहले बेटा उनका डेथ होके चला गया था 2 साल का। पिता ने जो व्यापार के लिए मेहनत की थी उसके फलस्वरूप घर में धन दौलत और भौतिक वस्तुएं बहुत थी। जब इस बेटे के पढ़ने का वक्त आया, पिता ने के पास पर्याप्त धन था, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए आवश्यक था, पर शायद 5 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। ऊपर से बेकार दिखाई देने वाली बच्चे की मौत का परिणाम ये हुआ कि पति पत्नी ने दुख सहकर उस अपने बहुत से कर्मों का फल चुका दिया था इन 5 सालों में, माय डियर फ्रेंड्स। और बच्चे को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला था। इसलिए उसके लिए उसे पहले शरीर को त्याग करना था। 5 साल प्रतीक्षा करने के बाद उसी घर में फिर से उसने जन्म लिया। बच्चे की आत्मा को इन घटनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा जन्म लेने पर उसे पहले से बेहतर परिस्थितियां मिली। विकास की इस व्यवस्था में कुछ साल बाद जन्म लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कभी कभी कुछ साल का समय भौतिक जगत में किसी परिवार की परिस्थितियों में बहुत अधिक अंतर ले आता है, जिनका उस परिवार में जन्म लेने वाली आत्माओं पर बहुत असर पड़ता है, माय डियर फ्रेंड्स। साधारण है, किसी भी व्यक्ति को आत्मा के मूल स्रोत तक वापस पहुंचना जरूरी होता है, जो मानस जगत के उच्च स्तर पर स्थित है, परंतु केवल तभी ऐसा हो सकता है जब भौतिक जगत उससे बहुत लंबा जीवन जिया हो। वहां पहुंचने के लिए उसे सूक्ष्म जगत से निकल कर जाना होता है, वहां का जीवन भी भोगना होता है। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर को छोड़कर मानसिक स्तर पर अपने मानसिक अनुभवों और बौद्धिक प्रयासों को सम्मिलित करना होता है। जब ये हो जाता है तब ये मानस शरीर को भी त्याग देता है। उसके बाद फिर ये मानसिक और सूक्ष्म शरीर यान तब तक नहीं मिलता जब तक उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता। मैं ये उल्लेख इस समय इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम ये बात समझ लो कि इस भौतिक जगत में बिताए गए लघु जीवन का अक्सर ये अर्थ होता है कि उस बच्चे के पास छोटे से भौतिक अस्तित्व के बाद ऐसा कोई अनुभव नहीं होता जिसे वह जमा करे। इसलिए वह सूक्ष्म जगत को लौट जाता है कुछ वर्षों के लिए, फिर उसे एक नया भौतिक शरीर दिया जाता है, जबकि वही पुराना सूक्ष्म और मानसिक शरीर उसके पास रह जाता है जो उसने पिछले छोटे से भौतिक जीवन से पूर्व पाया था। तो माना माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी नहीं है, एक आत्मा की यात्रा की बात की गई है यहाँ पर, जो कि हम सबकी है और हम सबके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। हम घुटते रहते हैं पूरी जिंदगी कि हमारा वो चला गया और हमें नहीं जीना है, क्यों 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 ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे छोड़ा। कभी हम भगवान को कोस रहे हैं, कभी वो जाने वाले व्यक्ति को कोस रहे हैं, चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे हमारे अपने बड़े भी क्यों ना हो। कभी कभी हमारी माँ बाप की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर वो चले जाते तो भी हम इतना रोते छटपटाते रहते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये जिंदगी मृत्यु और जन्म का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। हम आए हैं और हमने यहाँ से जाना है। तो ये एक प्रकृति का नियम है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के साथ जब हम चलेंगे
तो आप अपने आप को पाएंगे वाओ की स्थिति में। वाओ की स्थिति कैसे आप सोच रहे होंगे कि हम तो नहीं दुख से उभर सकते, आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन जब तक आप इस दुख से नहीं उभरेंगे तो आगे आपका मानसिक विकसित नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, आप उस हायर फ्रिक्वेंसी में नहीं जा पाएंगे जब तक आप जजमेंट, कंप्लेंट्स और इंटरफेरेंस में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी और सीखना है। भारत देश के वासी हैं, जिस देश में देवी देवताओं का वास, जिस देश में हर भगवान बसते हैं, नदियाँ बहती हैं, समुद्रों का उत्पन्न हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। यही राम का जन्म, यही कृष्ण का जन्म, बहुत सारे अवतार हुए हैं। तो हम सबको उन अवतारित रूप को लेकर अपने आप को हम विकसित कर सकते हैं। वी आर क्रिएटर्स, वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। हम दुख झेलना चाहेंगे, रोना धोना मचाना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारे आगे रोना ही आएगा। अगर हम हंसते हुए इस ज़िंदगी को गुजारे, जो हो गया वो शायद प्रकृति का नियम था, उसे हमें मानना होगा। अपने दिल को बिल्कुल काबू रखना होगा एक स्थिरता के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल के साथ। जितना आप बांटेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप सबके लिए उतना अच्छा टाइम बहुत नज़दीक है सबके साथ। युग परिवर्तन है, धरती जा रही है 5th डायमेंशन की ओर और हम सबको भी जाना है। ऐसे थोड़ा जाना है, अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड। कर्मों का खाता यहीं ख़त्म करते हुए हमें आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। तो 5th डायमेंशन बुला रहा है हमें, हम सब तैयार हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको आत्म वंदन।